अलवर रविवार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अलवर जंक्शन के लगे बोर्ड के पास जिस महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी, उसकी सोमवार शिनाख्त हो गई। मृतका का नाम लक्ष्मी देवी, उम्र 55 वर्ष बताया जा रहा है और ये मूलतः हरसौली की रहने वाली थी, लेकिन इनके पति की नौकरी के सिलसिले में ये परिवार के साथ रेलवे क्वार्टर्स में रहती थी। महिला की मौत की सूचना मिलते ही जब उसके घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें शव को तुरंत पहचान लिया। कल जो ट्रेन एक्सीडेंट से महिला मृत थी वो आज उसकी शनाख्त हो गई है। उसकी शनाख्त उसके पति ने की है। मृतका का नाम है लक्ष्मी देवी, वाइफ ऑफ सुसन, जाति मीणा, उम्र 55 साल, निवासी वार्ड नंबर 4 मोती झील हरसौली की रहने वाली बताई। सदर थाना क्षेत्र का टोरीवाला तिवारा भिवाड़ी मेगा हाईवे पर युवक लेखराम जाटव की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार लेखराम का मकान मेगा हाईवे पर ही स्थित है और रात को जब ये लघुशंका के लिए घर से निकला तो वहां से निकल रहा ट्रैक्टर उसको टक्कर मार गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घर वालों ने इसे तत्काल सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ से उसकी हालत देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक लेखराज 26 वर्ष का था और ये खेती और मजदूरी का काम किया करता था। मृतक लेखराम सनोप संपत राम, उम्र है इसकी 36 साल, जाति जाटव है, कटोरीवाला तिवारा रायसीस का रहने वाला है। इसके छोटे भाई ने FIR पेश की है। बताया है कि तारीख 19 को रात्रि लगभग 12-1 बजे की बात है। ये कोई बाथरूम वगैरह करने के लिए घर से बाहर निकला था। इसका घर हाईवे रोड पे बताते हैं और उसी दौरान हाईवे रोड से कोई वाहन, जो इन्होंने बताया है, अज्ञात नहीं, इन्होंने FIR में बताया है, कोई ट्रैक्टर बता रहे हैं ये, जो एक्सीडेंट करके भगा ले गया था। इन्होंने हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया है उसको, जहाँ से इसको रेफ़र किया गया। तो दौरान इलाज इसकी मृत्यु कल 19 तारीख को अरावली बिहार थाना अंतर्गत काला कुआं हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 3 में रहने वाले एक युवक की अत्यधिक शराब पीने के कारण मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को सुबह मिली। पुलिस के अनुसार मृतक युवक का परिवार शहर के दिल्ली दरवाजा के पास फूटी खेल मोहल्ले में रहता था और मृतक मुकेश चौधरी यहां काला कुआं में अकेला रहता था। रात को ज़्यादा शराब पीने से इसकी हालत बिगड़ गई, जिससे घर वालों ने सूचना मिलने पर पहुंचकर सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम मुकेश कुमार चौधरी है। रहने वाला ये 3/97-98 काला कुआं का है। पीछे से ये फूटी खेल के रहने वाले हैं। ये काला कुआं में रहता है। ये पेशे से ड्राइवर है। तो शाम को 9-9:30 बजे से एक थाने पर सूचना आई थी कि एक आदमी किसी मकान में बेहोश पड़ा है। उस सूचना पर हम वहाँ मौके पर पहुँचे। उससे पहले उनके घर वाले इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको मृत घोषित कर दिया। अलवर जिला प्रशासन ने रविवार को ही बाजारों के अवकाश के दिनों में बदलाव किया था, लेकिन सोमवार को जिला बार्बर केश कला केंद्र समिति के बैनर तले शहर के हेयर कटिंग सैलून मालिक कलेक्ट्रेट पहुंच गए और छुट्टियों के दिनों को बदलने की मांग की। समिति के अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि उन्होंने जब प्रशासन से सोमवार और मंगलवार का अवकाश रखा था तो व्यापारियों से बातचीत के बाद ही अवकाश तय किया गया था। इस अवकाश से उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर हेयर कटिंग सैलून्स में काम छुट्टी के रोज़ ही होता है और प्रशासन ने अब शनिवार और रविवार का अवकाश कर दिया है। प्रशासन के इस नए फैसले से शहर के हेयर कटिंग वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जैसे कि आज हमारे यहाँ सारे समाज के पूर्ण समाज आया हुआ है और जैसे अभी पहले थी हमारे साथ मंगलवार और सोमवार की छुट्टियाँ, उसको हमने मंजूर कर लिया था। अब इन लोगों ने अचानक क्या है कि रविवार और शनिवार 2 छुट्टी कर दिए। हमारा कार्य होता है मेन रविवार को, तो उससे क्या है कि हमारे जितने भी परिवार हैं उन पर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा जी। और हम इसलिए आए थे कि सब अगर इस छुट्टी के प्रभाव में थोड़ा संशोधन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यहाँ से आदेश वही आए यथावत रहेगी जी। इसमें बेबी में चेंज नहीं हो सकती है जी, ताकि थोड़ा सा होम डिलीवरी के लिए बोले आप अपना होम डिलीवरी करते हो। अलवर युवा ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में सोमवार दोपहर EWS प्रमाण पत्रों के सरलीकरण की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया गया। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से 5 सूत्रीय मांगें दी गई हैं, जिनमें सबसे पहली मांग है कि प्रमाण पत्र बनाने के लिए आय का जो आधार मांगा जा रहा है वो ना मांगा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा भी आय का ब्यौरा नहीं मांगा जा रहा, इसलिए उसे समाप्त किया जाए और युवाओं को आयु सीमा में भी छूट दी जाए। इसके अलावा लड़कियों का जो प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसमें पिता की आय भी
शामिल की जा रही है जिसे नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी उपखंड तहसील और पंचायत कार्यालय को इस बात के निर्देश देने की मांग की गई है। आज स्वर्ण समाज एवं युवा ब्राह्मण सभा परिवार के संयुक्त तत्वाधान में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिलाधीश को EWS प्रमाण पत्र के सरलीकरण के संदर्भ में ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। इस ज्ञापन के संदर्भ में हमने 5 सूत्रीय मांगे राज्य सरकार से करी हैं, जिसमें EWS प्रमाण पत्र के लिए राजस्थान सरकार ने आय का जो आधार माना है, लेकिन केंद्र ने इसका आधार नहीं माना है, जिसके चलते सरकारी कार्यालयों में भीड़ एकत्रित हो रही है। तो हम ये मांग करते हैं कि इस प्रमाण पत्र की जो वैधता अवधि है उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। दूसरी हमारी मांग है, जो विवाहिता महिला है उसके प्रमाण पत्र के बनते समय पिता की आय तथा उसकी संपत्ति को भी जोड़ा जा रहा है, जो कि नहीं जोड़ा जाए। तीसरी हमारी मांग है, EWS आरक्षण प्रणाली में प्रतियोगिता परीक्षा आदि में जो आयु की सीमा है उसके अंदर भी छूट दी जाए, जो कि अन्य प्रमाण पत्रों के अंदर भी दी जा रही है। चौथा हमारा पॉइंट है कि जिला स्तर, उपखंड स्तर तथा पंचायत समिति, नगर परिषद आदि सभी जगह पर EWS की शाखा खोली जाए, जिससे जो EWS के अभ्यर्थी हैं वो सीधे रूप से वहाँ पर संपर्क करें और वहाँ पर उनको उस चीज़ की सुविधा मिले और जल्द से जल्द उनके प्रमाण पत्र बन सकें। पांचवा हमारी जो मांग है उसमें यह है कि RAS IAS के अंदर जो हमारे अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं उनको जो अनुमोदित राशि है, जो एक अनुपिति योजना है उसके तहत जो भी लाभ होते हैं वो सारे लाभ उनको मिले। तो इन सभी 5 मांगों को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपे। अलवर चूड़ी मार्केट विकास समिति ने अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में सोमवार दोपहर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम रामचरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि अभी कुछ दिन पूर्व कोरोना महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन और सभी व्यापारी संगठनों की बैठक कोतवाली थाने में आयोजित हुई। उस बैठक में सभी व्यापारिक संगठनों ने और जिला प्रशासन ने एकजुट होकर सोमवार और मंगलवार 2 दिन बाजार में पूरी तरह अवकाश रखने का निर्णय लिया था, जिसे बदलकर अब जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार कर दिया है। ज्ञापन देने आए व्यापारियों ने बताया कि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहने से व्यापार काफ़ी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते पहले ही बाज़ारों में कामकाज नहीं है। शनिवार और रविवार को बाज़ारों में काफ़ी व्यापार होता है, इसलिए सोम और मंगल को बाज़ार बंद रखा जाए और शनि रवि को बाज़ार खोला जाए। प्रशासन द्वारा जो भी संशोधित आदेश दिए गए हैं शनिवार और रविवार का, उसका हम ऐसा मत है जी, क्योंकि शनिवार और इतवार बंद होने से सारा व्यवसाय प्रभावित होता है। मंगलवार का वैसे ही सालों से हमारे यहाँ अधिकांश मार्केट मंगलवार को बंद रहते हैं जी। शनिवार और बंद होने से हफ्ते में 3 दिन बंद हो जाएगा, जिससे व्यापारी वैसे ही आर्थिक रूप से बहुत परेशान चल रहा है जी। आज अधिकतर दुकानें जो हमारी किराए की हैं और जो दुकानों के खर्चे हैं, सैलरी है स्टाफ की, और ये खर्चे भी आज नहीं निकल पा रहे हैं। हर हफ्ते में 3 दिन बंद हो जाता है, बिल्कुल व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं इसका समय व्यापारी संगठनों से, जब पहले सोमवार मंगलवार का अवकाश के लिए किया गया तो व्यापारी संगठनों को साथ लेके किया गया। अब शनिवार इतवार का जो किया गया है यह बिना व्यापारी संगठनों को सहमति के किया गया है और हम इसका विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं इसका समय का बदलाव। इसके लिए हमने क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया है कलेक्टर साहब से बात करके मीटिंग करके जैसा भी होगा आपको निर्णय। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पति के खिलाफ मारपीट और ससुर द्वारा 3 बार दुष्कर्म किए जाने का मामला पुलिस में दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि वो खुद और उसकी बहन की शादी एक ही घर में 2 भाइयों के साथ हुई थी। उसका पति जुआ सट्टा खेलता है और जमकर शराब पीता है। दोनों बहनों को पैसों के लिए तंग कर मारपीट किया करते हैं और पिता के यहाँ से रुपए लेकर आने के लिए दबाव बनाते हैं। ऐसे में महिलाओं के पिता गरीब हैं और वो ससुराल वालों की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। महिला ने बताया कि दोनों परिवार का खर्चा ससुर उठाता है। महिला ने आरोप लगाया कि ससुर की नीयत खराब है और वो बुरी नज़रों से देखता है। इस खर्चे के बदले में ससुर दोनों बहनों से 3 बार दुष्कर्म कर चुका है और उन्हें घर से भी नहीं निकलने देता, जिस पर महिला अपनी बहन को छोड़कर घर से भागकर थाने पहुंची और पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने प्रकरण में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम जिस दिन से उस घर में गए थे सर, हमारे साथ रोज ही हफ्ता से होता था। हमें धन मांगते थे हमारा पापा से। हमारा पापा गरीब हो तो मारपीट करते, कमाते नहीं थे, जुए सट्टे दारू पीते थे। हमारे पति ये जो मौसम दीन अजरुद्दीन, दोनों बहनों के साथ यही होती थी हमारे साथ। हर रोज़ हर सप्ते में यही जी करते थे। तो हमारा ससुर हमारे खर्चे उठा देते थे, तो हमारे से गंदी नज़र से रहने से तो हमारे धनी हमें नु कहते थे माल लाओ, दहेज लाओ, रुपया लाओ,
हेक्टला हम नहीं रखे तब नमी लुच्ची गुंडे लिकड़ो भगो। और बन को बाप ने हमन से 3 बार कही थी, गंदी हरकत कर चुका थे दोनों बहनों से। अब हमें काला गुतने के लिए तो हम छुड़ा के भाग गए उस पे से। ये एक महिला ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया और इसमें दहेज मांगना और उसके साथ मारपीट करना, और ससुर पर आरोप लगाया है कि उसने रेप भी किया है उसका। तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें अनुसंधान कर रहे हैं, जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर जो नया विधेयक लागू किया गया है उसका सभी ट्रांसपोर्टर्स में भारी विरोध है। ट्रक मालिक यूनियन की ओर से सिंवर दोपहर इस विधेयक के विरोध में ट्रांसपोर्ट नगर जाकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। यूनियन की ओर से राजकुमार गोयल ने बताया कि एक तो कोरोना के चलते ट्रांसपोर्टर्स वैसे ही खतरे में हैं, ऊपर से डीजल्स की बढ़ती कीमतें भी उन्हें जीने नहीं दे रही। ऐसे में ये नया विधेयक लाकर ट्रांसपोर्टर्स की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक को वापस ले और नहीं तो सभी ट्रांसपोर्ट इसका विरोध करेंगे। सरकार ने जो एक दमनकारी विधेयक पारित किया है, इसे तुरंत रूप से वापस लिया जाए। मोटर मालिक पहले ही बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा को सरकार नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। आज मन चाहे इन्होंने जुर्माने लाद दिए हैं, काम वैसे नहीं है, सड़क पर चलना दुर्भर कर दिया है। इस तरह की मनमानी पॉलिसियां अगर सरकार लागू करेगी तो इसका विरोध करना भी लाजमी है। आज इसी के विरोध में हमने डीटीओ को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जहां काफ़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर भाई इकट्ठे थे। राठ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट की दादागिरी से परेशान होकर सोमवार दोपहर बड़ी संख्या में अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने बच्चों की टीसी दिलाने की मांग की। इन अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रशासन ने कई माह से सभी को मैसेज कर फीस के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था, जबकि सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि फ़ीस जमा नहीं कराएं और फीस जमा नहीं कराने पर किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा और अभिभावकों को परेशान नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद विद्यालय प्रशासन ने 2 ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें एक ग्रुप फीस देने वालों का है और एक ग्रुप उनका है जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं कराई है। फीस जमा नहीं कराने वाले बच्चों को स्कूल प्रशासन परेशान कर रहा है और उन्हें क्लास में भी नहीं बैठने दे रहा। हम राठ स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हम मार्कशीट और टीसी मांग रहे हैं, जो वो हमको नहीं दे रहे हैं। ना उन्होंने गेट खोला, ना हमको अंदर जाने दे रहे हैं। और हम इससे पहले भी 3 या 4 बार होकर आ चुके हैं उनके पास। डीओसी को भी हमने ज्ञापन दिया था 1 महीने पहले, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई हुई नहीं हमारी अभी इसमें। ना वो हमको टीसी दे रहे, ना मार्कशीट, और हमारे बच्चों को पेड और नॉन पेड ग्रुप में डाल रखा है। हम सभी के बच्चे राठ स्कूल में पढ़ते हैं। राठ स्कूल वालों ने इतनी मनमानी कर रखी है कि अभी 5-6 जुलाई को मैसेज आया था कि अपनी फ़ीस जमा करा दो, जबकि पूर्व में सरकार का ये आदेश आ चुका है कि फ़ीस के बिना किसी भी बच्चे को वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी स्कूल प्रेशर नहीं डाल सकता कि फ़ीस जमा कराओ। फिर भी स्कूल वालों ने नॉन पेड और पेड 2 ग्रुप बना दिए। जब बच्चों ने क्लास के लिए मैसेज डाला कि मैम हमारी क्लास नहीं चल रही, उन्होंने कहा आपकी तो फ़ीस जमा नहीं हुई। वो मैसेज सारे पेरेंट्स के पास है जी। तो स्कूल वालों से जब हमने बात की कि आपने फ़ीस जमा नहीं कराई, फिर हम लोगों ने टीसी के लिए एप्लीकेशन लगाई, कोई टीसी नहीं दी। आज सारे पेरेंट्स मिलकर टीसी लेने गए तो गेट नहीं खोला गया। इधर शनिवार और रविवार को बाजार बंद किए जाने की घोषणा का विरोध करते हुए चूड़ी मार्केट रेडीमेड एसोसिएशन के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को एक ज्ञापन के माध्यम से बाजार पहले की तरह संचालित करने की मांग उठाई। प्रशासन द्वारा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के बाजार खोले जाने और शनिवार रविवार को बाजार बंद किए जाने के फैसले का विरोध करते हुए सोमवार को होटल एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। होटल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी पवन खंडेलवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में व्यवसाय चलाना काफ़ी टेढ़ा काम हो गया है। पहले से ही काम धंधे नहीं है, ऐसे में 2 दिन लगातार होटल व्यवसाय बंद करने में होटल व्यवसायियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से दरख्वास्त है कि वो इस बात को समझे और समय और सप्ताह में 2 दिन अवकाश को बदलकर पहले की तरह जो व्यवस्थाएं संचालित थी वैसे ही करने का कष्ट करें। रूपक जी, जैसा पहले भी सभी को पता है कि ये इंडस्ट्री, हमारी होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे पहले इफेक्ट हुई थी, और अभी इस दौर में जिस तरह से दौर में गुजर रही है, नित्य नए नियम बार बार आ रहे हैं, बदल रहे हैं, उससे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा खासा प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे हम पटरी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रैक पर उतार दिए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग समय गाइडलाइंस अलग अलग तरह की आती हैं, जिसमें दुविधा बनी रहती है। आज की स्थिति में होटल इंडस्ट्री, जिसमें काम शाम का होता है, आप भी जानते हैं कि परिवार के साथ कोई शाम को ही बाहर निकलेगा या कोई पार्टी भी करेगा तो शाम को ही होती है। दिन में सब अपने व्यापार में और अन्य परिस्थितियों में उलझे रहते हैं।
तो होटल शाम को 10 बजे से 6 बजे का कार्य समय जो करा इन्होंने, कार्य समय, वो कहीं से भी तरह संगत इस इंडस्ट्री के लिए है ही नहीं। हमारा काम ही शाम को 6 बजे बाद शुरू होता है। तो प्रशासन से हमारी ये मांग है, हमने मांग अपनी तरफ से भेजी हुई है कि भाई इसका टाइम शाम को 9-10 बजे तक किया जाए। सुबह चाहे हमको थोड़ा लेट खोलने की अनुमति हो, चाहे दिन में बंद रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ में उन्होंने साप्ताहिक अवकाश भी शनिवार और रविवार, पहले सोमवार मंगलवार करा था, अब शनिवार रविवार कर दिया। आप ये मुझे समझाएं, अगर साप्ताहिक अवकाश करेंगे तो उसके अगले दिन भीड़ बढ़ेगी नहीं कि बाजार में? आप कोई भी निर्णय लें, तर्क संगत एक बार सोच, व्यवहारिक निर्णय होना चाहिए जो सभी व्यापारी समुदाय के हितों का हो। सोमवार को यातायात के नए नियम की पालना हेतु आमजन को जागरूक करने और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उसकी रोकथाम के लिए रोटरी क्लब अलवर फोर्ट की ओर से एक कैंपेन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम थी। इस दौरान जिला एसपी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किया। क्लब के अध्यक्ष मृणाल नगागल का कहना है कि क्लब द्वारा सामाजिक सरोकार की भूमिका निर्वहन करते हुए विभिन्न आयामों के तहत यातायात के नए नियमों की जागरूकता के साथ कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की हिदायत एक कैंपेन के माध्यम से दी जा रही है, जिसका शुभारंभ किया गया है। इस दौरान एसपी गौतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब लोगों को समझाना होगा कि कैंपेन इसलिए ही चलाया जा रहा है ताकि आम जनता जागरूक हो और पुलिस से तालमेल बिठा सके। जैसा कि आप सबको विदित है कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो नए जुर्माने हैं उनको लेकर एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अलवर में जनता इसके बारे में जागरूक हो और हम उनके साथ पहले से ही सख्ती ना करके पहले उनको अवेयरनेस के रूप में एक बार बताएं कि भाई ये नए जुर्माने लागू हो गए, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर। किसी की पेइंग कैपेसिटी हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। हम ये नहीं चाहते कि अनअवेयर कोई आदमी ऐसा आ जाए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात समझना है कि अगर जुर्मानों की राशि बढ़ाई गई है तो वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बढ़ाई गई है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के कद्दावर ब्राह्मण नेता भंवरलाल शर्मा के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर ब्राह्मणों में भारी रोष है। इसके विरोध में ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोग सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जिला कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। ब्राह्मण समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने बताया कि एक कूट रचित ऑडियो टेप के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराना बिल्कुल गलत है, जबकि खुद विधायक भंवरलाल शर्मा इससे इनकार कर चुके हैं और जिसको बात करते हुए बताया गया है वो भी इससे इनकार कर रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना समाज का अपमान है। ब्राह्मण समाज के नेता आनंद शर्मा ने कहा कि विधायक भंवरलाल शर्मा की ब्राह्मण समाज में एक अलग ही छवि है। हम आज जिला अध्यक्ष जी और जिला कार्यकारिणी के साथ जिला अध्यक्ष को ज्ञापन देने आए हैं कि कूट रचित ऑडियो टेप के आधार पर हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश उपाध्यक्ष के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कराई है वो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि स्वयं ने उन्होंने मना कर दिया है कि मेरी बात नहीं हुई और जिनसे बात करना बताया गया है उन्होंने भी इनकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में बिना जांच कराए एफआईआर दर्ज कराना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, इसका हम घोर विरोध करते हैं। प्रदेश में भी इसका बहुत घोर विरोध किया है और हर जिला स्तर पर इसका घोर विरोध किया है। रामगढ़ के बाजार एसडीएम कार्यालय में कस्बे के सभी तरह के व्यापार मंडल की एसडीएम रेणु मीणा द्वारा मीटिंग बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र में बढ़ रही कोरोना महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए महामारी से बचने के उपाय सुझाए गए और कस्बे में सुबह 8 बजे से 6 बजे तक बाजार खुले रहने और रविवार को अवकाश रखने का निर्णय लिया गया। एसडीएम रेणु मीणा ने बताया कि बाजार के अंदर दुकानदारों को मास्क लगाकर रहना है, बिना मास्क वाले ग्राहक को कोई सामान नहीं देना, सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करनी होगी। आज रामगढ़ में सभी व्यापार मंडल वालों को उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कोरोना के जो बढ़ रहे हमारे जो केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस, उनको ध्यान में रखते हुए व्यापार मंडल के साथ बातचीत में उनके द्वारा तय किया गया है कि हम हफ्ता में एक दिन हम बंद रखेंगे, जिसमें संडे का दिन निर्धारित किया गया है कि रविवार के दिन अवकाश रहेगा, सभी प्रतिष्ठान वगैरह बंद रहेंगे। उसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन 8 से लेकर 6 बजे तक ही हमारा बाजार खुलेगा, उसके अतिरिक्त समय में बंद रहेगा। साथ ही जो आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे उसमें गैस है, पंप है, इनकी जो मेडिकल सेवाएं हैं, दूध की सप्लाई है, ये विधिवत चालू रहेंगी, ताकि हम किसी न किसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की जो कोरोना की जो फैलाव जो वाइड स्प्रेड हो गया है एक तरह से, जिसमें कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में हमारे जिस तरह अभी
रिसेंटली लास्ट 2 दिन में एक ट्रक ड्राइवर और उसके साथ ही एक दूध वाला ड्राइवर जिस तरह से आए हैं, तो इस तरह से महसूस हो रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर रहते हुए व्यापार मंडल के साथ एक वार्ता करके इसको निश्चित किया गया है। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफ़ी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। साथ ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।